नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इन दिनों घर घर में चल रहे हैं। घर घर में उनकी कथाओं को सुना जा रहा है और काफ़ी लोगों की डिमांड पर हम उनके वीडियोस को बनाते हैं, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोगों ने उनकी फ़ीस के बारे में हमसे काफ़ी सवाल किए कि वो कितना चार्ज करते हैं, एक कथा का कितने रुपये लेते हैं। हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, लेकिन हमने आपको उस वीडियो में कोई जानकारी नहीं दी थी कि वो कितना रुपया लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उनकी कथा करवाने का क्या चार्ज होता है और क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दरअसल ये जानकारी हमने उनके आश्रम पर जाकर ली है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम सीहोर में हम खुद गए थे और सीहोर में जाकर हमने उनके बड़े भैया से बातचीत की और उनके बड़े भैया ने हमें पूरी जानकारी दी है। बातों ही बातों में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बताया है, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से यदि आप कथा करवाना चाहते हैं तो उनका चार्ज एकदम निःशुल्क रहता है, ये उनके बड़े भैया ने स्वयं कहा है। लेकिन साथ ही में कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें हैं। अगर उनकी कथा करवाना है आपको तो वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी। उन शर्तों में से कुछ एक चीज़ें उन्होंने ये बताई कि अगर आप पंडित जी की कथा करवाना चाहते हैं तो जो उनके भव्य पांडाल का जो खर्चा है वो खर्चा आपको मुहैया करवाना पड़ेगा, उस खर्चे को आपको देना पड़ेगा। साथ में ही उस पांडाल का तो खर्चा रहता ही है, महाप्रसादी का भी खर्चा रहता है। महाप्रसादी के साथ साथ में अगर आप उनकी कथा करवा रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था भी रहती है, कानून की सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। वो तमाम सारी चीज़ें जिले के प्रशासन और जो कथा करवाने वाला व्यक्ति है उसको जुटाना पड़ती है। साथ ही में उनके बड़े बड़े चैनलों पर उनकी कथा लाइव चलती है, तो उनकी लाइव कथा करवाने के जो प्रसारण का जो खर्चा आता है वो खर्चा भी आपको मुहैया करवाना पड़ता है। अब ये टोटल खर्चा आप जोड़ लीजिए, इस टोटल खर्चे को अगर आप जोड़ ले तो यकीनन उनका जो कथा करवाने का खर्चा वो लाखों रुपए हो जाता है। और हो सकता है अगर आप बड़े पंडाल में उनकी कथा करवा रहे हैं तो वो खर्चा करोड़ों में भी पहुंच जाए। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा उनकी कथा एकदम निःशुल्क करते हैं। हालांकि उनके बड़े भाई ने ये भी बताया है कि उनकी जो व्यक्ति होता है जो कथा करवाता है, अगर वो उनके मन से पंडित जी को कुछ भेंट कर रहा है, कुछ दक्षिणा दे रहा है, तो उसकी मनाही भी नहीं करते हैं। यानी कि जो यजमान, जो व्यक्ति कथा करवाने वाला जो व्यक्ति है, अगर पंडित जी को कुछ उनके मन से दे रहा है, कुछ भेंट उनके मन से पंडित जी के चरणों में अर्पित कर रहा है, तो निश्चित तौर पर पंडित जी उसका मनाही नहीं कर पाते हैं। वो भेंट वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर आप उनकी कथा करवा रहे हैं तो लाखों करोड़ों रुपए में उसका खर्चा आता है, तो आप पंडित जी को भी अच्छी भेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कम भेंट देकर उससे मुक्त हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति लाखों करोड़ों का खर्चा पांडाल में लगा रहा है, जो व्यक्ति चैनलों के लिए लाइव व्यवस्था कर रहा है, इतनी सारी तमाम चीज़ें अगर वो व्यवस्थित तरीके से करता है तो निश्चित तौर पर ये छोटा सा जो खर्चा है, जो पंडित जी उनके मुंह से नहीं मांगते हैं, कभी भी नहीं मांगते हैं, लेकिन लाखों रुपए की दक्षिणा वो पंडित जी को भी देगा। अगर वो इतना सक्षम व्यक्ति है या उनकी समिति इतनी सक्षम व्यक्ति है जो कथा करवाने वाली है कि वो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करके पंडित जी को बुला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का जो कथा करने के लिए जो भेंट देनी होती है, वो भेंट भी लाखों रुपए में वो लोग देते हैं। अब पंडित जी कभी भी मुंह से नहीं मांगते हैं कि मुझे इतना रुपया चाहिए, या निर्धारित शुल्क वो कभी भी उनकी कथा का वाचन करने का नहीं लेते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि लाखों रुपए का जो खर्चा है वो उनकी कथा में आता है, कथा करवाने की व्यवस्था में आता है। कानूनी व्यवस्था होती है, पांडाल लगे होते हैं, पांडालों के साथ साथ ना केवल पांडाल लगे होते हैं, जो यूट्यूब चैनल का जो खर्चा है लाइव करवाने का, जो आस्था चैनल इतना बड़ा चैनल है, पूरे देश भर के लोग आस्था चैनल को देखते हैं, उस आस्था चैनल पर पंडित जी की कथा लाइव होती है, तो वो खर्चा भी जोड़ दीजिए। महाप्रसादी का खर्चा जोड़ दीजिए। उनके साथ में जो यजमान, जो पंडित जी आते हैं, उनका खर्चा जोड़ दीजिए, रहने की व्यवस्था जोड़ दीजिए, खाने की व्यवस्था जोड़ दीजिए। तो ऐसे करके लाखों करोड़ों तक भी ये खर्चा पहुंचता है। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा उनके मुख से कभी भी ये नहीं बोलते कि मुझे इतनी फीस चाहिए। इसलिए वो उनके जो बड़े भैया ने हमें बताया कि वो फ्री में कथा करते हैं, लेकिन जो भेंट उन्हें आती है वो भेंट लेने से इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके आश्रम पर
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्री व्यवस्था रहती है रहने की, खाने की, पीने की, तो वो व्यवस्था भक्तों के खर्चों से ही चलती है। भक्त जो उन्हें देते हैं वो सारी व्यवस्था उनके आश्रम में लगाते हैं या फिर अन्य खर्चों में भी लगाते होंगे, हम इसका दावा नहीं करते। तो ये हमने जो जानकारी आप तक साझा की है, पहुंचाई है, ये केवल हमने जो लाइव वहाँ पर उनके भाई से बातचीत, बातों ही बातों में जो उनके भैया से हमने चर्चा की, उसमें पाया कि पंडित जी उनकी कथा का खर्चा अलग से नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति करोड़ों के खर्च में अगर पंडित जी को बुला रहा है तो लाखों रुपए की दक्षिणा वो देता ही होगा, बस इतना सा कहना है। तो यही चीज़ है जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो खर्चे की जो बात कर रहे थे कि हम बुला रहे हैं तो उनका कितना खर्चा लगता है, उनकी कथा करवाने का वो कितना रुपये लेते हैं, तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे सवाल लोगों ने हमसे पूछे थे। वो सवालों को दरकिनार करने के लिए हम उनके आश्रम में गए। सीहोर में जाकर हमने उनके बड़े भैया से बातचीत की और बड़े भैया से बातचीत में ये पाया कि निश्चित तौर पर पंडित जी कथा का खर्चा नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जो भेंट है वो लाखों रुपए में ही चढ़ती है। आप सभी भी उनको लाइव चैनल पर देखते हैं तो लाइव चैनल पर जब व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं भेंट में तो हज़ारों में, लाखों में होते हैं। तो उनकी कथा का खर्चा वो मन से तो नहीं लेते, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति देता है वो रख लेते हैं, सहार से स्वीकार कर लेते हैं। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।